मौजूद हैं सुल्तानपुर ज़िले के तहसील बल्दी राय में एक छोटा सा गांव पूरे रिसाल मिस्र है। यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बैनर तले यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में नए भंते यानी भिक्षु लोग मौजूद हैं और कुछ बुद्धिस्ट के जिम्मेदार लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। जी, ऐसी विषम परिस्थिति में जो आज एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, आप बुद्धिस्ट बनाने की, ये बात आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आप समाज की बात और धर्म की बात समाज में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और रही बात हिंदू धर्म की और बौद्ध धर्म की, तो हमारा हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम सिर्फ है अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना। देखिए, हिंदू धर्म को तो वहाँ पहुँच गई, जैसे उनके देवी देवता बोलते हैं, हमारे हिंदू देवताओं को आलोचना होती है। अब ये अपनी अपनी समझ की बात है। फिलहाल हम किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते और न हमारी ऐसी कोई मंशा है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। आहत की तो बात हुई जो अभी राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी की बात अगर की जाए तो वो थोड़ा सा राजनीतिक मामला है और उस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। हमारा जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो तथागत बुद्ध के कार्यों को, बौद्ध धर्म के कार्यों को जन जन तक ले जाने का कार्य कर रही है और हम वो काम कर रहे हैं। हमको क्या करना है वो हम कर रहे हैं। बाकी और लोग क्या कर रहे हैं या और धर्मों को क्या इससे फायदा नुकसान या हो रहा है उससे हमें क्या ऐसी वो चल रही है, जैसे आप लोग बुद्धमय भारत बनाने चले हैं। ये तो समाज की देन है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की देन है कि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाया गया, इतिहास इस बात का गवाह रहा कि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाया गया, जितना ज़्यादा कुचला गया, वो चीज़ उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ी है। इससे बात करेंगे जी, इसे बौद्धिस्ट को राजनीतिकरण कैसे देंगे? नमो बुद्धाय जय भीम। मैं ज्ञानोबा कांबळे, वरिष्ठ केंद्रीय शिक्षक मुंबई, धन्यवाद देता हूँ। इंडिया समाचार के जो न्यूज़ चैनल वाले आज यहाँ इस गांव में मैं आया हूँ। सुल्तानपुर में बौद्धाचार्य शरणार्थ शिविर का आयोजन किया गया है और 38 लोग यहाँ इस शिविर में प्रशिक्षण लेने जा रहा है। या शरणार्थ शिविर का आयोजन है, संता सैनिक शिविर का का आयोजन है, उपासिका शिविर का आयोजन है। इसके कारण हम इधर आए हैं। आज ये मिलिंद बुद्ध विहार के परिसर के हमारे बुजुर्ग यहाँ मुझे मेरे सामने उधर दर्शन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है। चैनल वाले से उन्होंने जो सवाल मुझे पूछा है उनको मैं विनय से बात करना चाहता हूँ। पूरा वो विश्व के लोगों को बात करना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म और बौद्ध विचार ये राजकारण से कई कोसों से दूर है। भगवान बुद्ध की जो राजनीति है वो राजनीति ये भारतवर्ष में वापस लाने का जो प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था वो प्रयास का कारवा अभी चल रहा है। हमें राजनीति के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन राजनीति ऐसी हो राजा भवतु धम्मिको। ये देश में जो राज करना चाहते हैं उससे हमारा कोई टुकराव नहीं है, कोई रोक नहीं है, लेकिन वो नीति से चले, बौद्ध विचार द्वारा चले। रही बात ये भारत देश की, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, बम्बई से आके यहाँ कहना चाहता हूँ, ये भारत की फिक्र आप मत करो। ये भारत बौद्धमय हो चुका है। जो कि आप राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं वो भवन भी सम्राट अशोक भवन से नाम मानित जाता है। ये आपको सत्य वचन मालूम है। उसके सामने बुद्ध का दर्शन देते हैं। अगर इतनी बातें आप राजनीति से करते हैं तो राष्ट्र भवन में बुद्ध के अलावा दूसरा मूर्ति क्यों नहीं रखते? ये तो बात है। तो एक बाजू में हम बुद्ध को मानते हैं, ये देश पूरा भारत देश ये भगवान बुद्ध की धरती है। ये भगवान बुद्ध की धरती के कारण ये पूरा भारत बुद्ध विचार से प्रभावित होने वाला है।
बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान द्वारा पूरा भारत का जो संविधान है 395 जो ये लिखा है, रूल्स लिखा है, क्या करार लिखा है, वो सभी कड़ी में भगवान बुद्ध के विचार के बिना कोई नहीं है। अगर भगवान बुद्ध के विचार के विरुद्ध आप राजनीति करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं होगा। बात करें जानता है जी, हिंदू धर्म को जिस धर्म को आपने त्यागा है और जिस धर्म को आपने धारण किया, क्या अंतर है? यानी कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? सब पहले मैं यहाँ की जनता को और डी की सभी ग्रामवासियों को माता बहनों को मैं धन्यवाद बहुत महासभा है सबको जय भीम करता हूँ। और यहाँ पे हमारे महासचिव जी आपको बताएंगे और गुरु जी कामदेव जी बताएंगे और प्रधान जी भी बताए आपको कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में क्या अंतर है। बौद्ध धर्म हमको जगाना है, जो आडंबर है तो आडंबर हमको खत्म करना है। हम स्पष्टीकरण के लिए हमसे जानना चाहेंगे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिक धर्म है, इसमें कोई चीज़ चल नहीं सकती जब तक आप प्रमाण पत्र नहीं मान नहीं। हिंदू धर्म अंधविश्वास है। हिंदू धर्म का तो भी प्रमाण पत्र मिलता है। क्या मतलब कुछ नहीं, आप कोई आप हिंदू लिखते हैं? लिखते जरूर हैं लेकिन कोई प्रमाण मांग दीजिए कि ये सत्यता क्या है, दे पाए कुछ नहीं दे पाए, वहाँ अंधविश्वास घुसा हुआ है। बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये देश मेरा था। कुछ लोग आए बाहर से अपने धर्म को प्रचार प्रसार करके हमारे धर्म को खत्म कर दिया। आज लोग जाते हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता भी देख तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और नाम नहीं लेते। दान मांगना होता तो कहते बुद्ध की धरती से आया हूँ और ले आते हैं। तो ये धर्म जो है वैज्ञानिक धर्म है, कसौटी पर कसा हुआ है, इसमें अंधविश्वास घुस ही नहीं पाएगा। जैसे सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ती है अंधेरा होता भाग जाता ना, बौद्ध धर्म जहाँ जाएगा अंधेरे को समाप्त कर। तो बौद्ध धर्म अपनाने का कुछ तो कारण होगा। देखिए बौद्ध धर्म जो है वह इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास पूरा भरा पड़ा है कि चाहे वो राजा महाराजा हों और चाहे सुमित जैसे भंगी हों, चाहे वो नर्तकी हो और चाहे वो अंगुलीमाल जैसा डाकू हो, बौद्ध धर्म में सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की भावना के साथ अंगीकार किया गया है। तथागत बुद्ध भाईचारा दिखता है लेकिन वो समानता पर आधारित नहीं है। वो समानता की जैसे सभी मानव बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं है। हिंदू धर्म कर्म के सिद्धांत पर चलता है और तथागत बुद्ध ने कहा था कि आत्मदीपो भव, आप अपना प्रकाश स्वयं बने, न कि किसी चमत्कार या किसी दूसरे के भरोसे रहें। तो ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर है। अब तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी दिए है कि जात वर्ण को छोड़ करके आपसे सौहार्द प्रेम बनाए जी। अब वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो जाने, वो सब महापुरुष है। जी जी कहिए। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे समय थोड़ा कम होने के कारण मैं अमर उजाला के साथ एक बात की छेड़ा था। अगर आप हिंदू धर्म की समानता चाहते हैं तो मेरा सवाल है कि हमारे हिंदू पीठ होते हैं, शंकरा पीठ होते हैं, उसमें कोई लेडीज अभी तक मालूम है क्या? आप चैनल वाले की तरफ से बोलिए नहीं। तो माता बहन की समानता ना रखने वाले वो धर्म नहीं होता है, वो अधर्म होता है। नहीं, जैसे मेरा कहना मेरा ये कहना है जैसे कि कुछ लोग का उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, उसके कारण से धर्मांतर कर रहे हैं। नो, हमारा उत्पीड़न नहीं हुआ। हम पहले ही बुद्ध निवासी थे, मूल निवासी थे। अब बौद्ध धर्म में राजे थे। ये लोगों ने, परंपरावादी लोगों ने, पाखंडी लोगों ने हम बौद्ध धर्मीय राजा होते भी हमें अछूत बना दिया, लोगों को गुलामगिरी कर दिया। भगवत ऋषि के माध्यम से जो मनुष्य मूर्ति का लाने का प्रयास किया गया और मनुष्य मूर्ति का संविधान चलाने का काम जो आज भी करने चाहते हैं, उनको रोक देने के लिए केवल सक्षम बौद्ध विचारे ही है, इससे सिवा दूसरा कोई नहीं है। और कितने भी आप समानता की भाषा करें तो कौन से भी धर्म में, कौन से भी बुद्ध धर्म का विचार छोड़ के कौन से धर्म में समानता आज भी दिखाई नहीं जाती है। चाहे आप मंत्रालय में जाए, चाहे कहाँ भी जाए, आरक्षण में जाए, उधर अगर आपको मालूम होगा तो जातीयवाद का ही बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में समानतावादी है। आपने जो
दिल्ली का राजगोपाल बौद्ध का बात किया है, वो उसको मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। स्वाभिमानी है वो, उन्होंने बाबा साहब ने दिया हुआ प्रतिज्ञा पर वो निर्भर है, उसका अधिष्ठान है कि बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दिया है उससे पहले बाबा साहब ने रिडल्स लिखा था, बाबा साहब ने हु इज द अनटचेबल लिखा था और लोगों को जागरूक किया था। और बाबा साहब ने ऐसा सहजी 22 प्रतिज्ञा दिया नहीं, और 22 प्रतिज्ञा जिसको समझता नहीं उन्होंने बौद्ध धर्म के विचारधारा को स्वीकार करो और 22 प्रतिज्ञा जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैं राजकोर, अभी आपने सुना कि शोषित और पीड़न की वजह से इन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। इनका परंपरागत यानी पहले भी बौद्ध में भारत था जिसका पतन वो आज उदय करने के प्रयास में है। तो इसी के साथ मैं राजेश कुमार इंडिया से। धन्यवाद राजकुमार।